आज की इस वीडियो में बात करेंगे गतिविधि पत्रक क्रम संख्या नंबर 37 कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं के सभी बच्चों के लिए पठन अभियान के अंतर्गत हिंदी विषय की ये गतिविधि पत्रक है। दिनांक 3/3/2022 के लिए सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा पुस्तकालय लाइब्रेरी हमारा युग ज्ञान का युग है। पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वह और कहीं से संभव नहीं है। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना होते हैं। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से ही रहती है। नालंदा तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध थे। छपाई की कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों शाखाएं हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। पुस्तकें मनुष्य की मित्र होती हैं। एक और जहाँ से वो हमारा मनोरंजन करती है वहीं हमारा ज्ञान भी बढ़ाती है। हमें सभ्यता की जानकारी भी पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। पुस्तकें ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के विचारों से अवगत कराती है। इसके अलावा पुस्तकें संसार के कई रहस्यों से परिचित कराती है। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तक खरीद सकता है। सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना उसके बस की बात नहीं है। इसलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। यहाँ हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। इसमें विदेशी पुस्तकें भी शामिल होती हैं। विद्यालय की तरह पुस्तकालय भी ज्ञान का मंदिर है। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। इसमें पहले पुस्तकालय वो हैं जो स्कूल कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के होते हैं। दूसरी प्रकार के पुस्तकालय निजी होते हैं। ज्ञान प्राप्त के इच्छुक व्यक्ति अपने अपने कार्यालयों या घरों से पुस्तकालय बनाकर अपना तथा अपने परिचितों का ज्ञानवर्धन करते हैं। तीसरे प्रकार के पुस्तकालय राजकीय पुस्तकालय होते हैं। इसका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। इन पुस्तकालयों का लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठनों व सरकार द्वारा संचालित पुस्तकालय सेवाएं चलाई जा रही हैं। यह पुस्तकालय एक वाहन पर होती है। तो ये पुस्तकालय के बारे में आज गतिविधि पत्रक लिखा गया है। आइए हम प्रश्नों को करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न इसका कहता है कि अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों के विवरण को निम्नलिखित सारणी में भरिए। क्रम संख्या लिखना है, यानी सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप सीरियल नंबर लिख देंगे। यहाँ पे पुस्तक के नाम लिखने हैं, यहाँ पे लेखक या संपादक के नाम लिखने हैं, प्रकाशक के नाम लिखने हैं और यहाँ पे मूल्य लिखना है। तो आइए पहले प्रश्न का उत्तर को देखते हैं। तो ये मेरा पहला प्रश्न है, अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों के विवरण को निम्नलिखित सारणी में भरिए। तो ये 5 मैंने पुस्तक लिया। पहला है गीतांजलि, जिसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर और प्रकाशक है राधाकृष्णन प्रकाश प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। इसकी प्राइस लिखी हुई यहाँ पे। इसी तरह से दूसरा है अकबर और बीरबल, वीर वर्मा इसके लेखक है और सत्य नंडेला प्रकाशन है, 100 रुपये की बुक है। तीसरी है मेरे पास बुद्धिमान बीरबल, विनोद सत्या इसके लेखक है और नंडेला प्रकाशन है इसका, ये 120 की है। ऐसे ही पंचतंत्र की 101 कहानियाँ, ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है और इसके
प्रकाशक का नाम है मनोज शर्मा, पब्लिकेशन है 250 की है। और 5वीं है दादा दादी की कहानियाँ, अनिल कुमार इसके लेखक हैं और इसके प्रकाशक के नाम है मनोज शर्मा, और ये 150 की है। तो इस तरीके से पहला प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। वीडियो को पॉज करके और कंप्लीट इस वीडियो को देखें और अपना नोटबुक में इसको नोट कर लें। आइए अब सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यह कहता है, आज अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी पसंद की किसी एक पुस्तक को अपने नाम से जारी कराइए तथा पढ़ने के बाद उस पुस्तक की विशेषताओं पर अपने साथियों के साथ कक्षा में चर्चा करना है। तो कोई भी एक पुस्तकालय जो है अपने लाइब्रेरी से एक पुस्तक को जाके वहाँ से लेनी है, अपने नाम से जारी करानी है और उस पुस्तक को पढ़नी है, और उसमें जो भी आपको अच्छा लगा उस चीज़ को अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, चर्चा करना है। कॉपी में आप ये लिख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर है, ये आंसर 2 है। मैंने अपने विद्यालय के पुस्तकालय से पंचतंत्र की कहानियों की पुस्तक को अपने नाम से जारी कराया। यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है, यह बहुत ज्ञानवर्धक पुस्तक है। इससे हमें नैतिक शिक्षा मिलती है और यह बहुत ही रोचक पुस्तक है। तो ये आप आंसर 2 में लिख सकते हैं और इसको आप डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को पॉज करके सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। कह रहा है कि पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं। इस विषय पर 10 वाक्य में अपने विचार लिखिए। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं कि पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र कैसे होती है। इसकी 10 वाक्य मैंने लिखी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। सो 10 विशेषताएं। पहले विशेषताएं इसकी ये रही कि पुस्तकें हमारी सच्ची दोस्त और मार्गदर्शन कहलाती हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। पुस्तकें हमको हंसा सकती है, जो वही कुछ अपने रोचक कहानियों के साथ आपको रुला भी सकती हैं। इसके साथ अपने जीवन में कई परिवर्तन ला सकती हैं। पुस्तकें से हमें बड़े लोगों की अनुभव का पता चलता है। जो वीडियो देख रहे हैं आप, AMAR अमर सरजी SIRJEE अमर सरजी यूट्यूब चैनल से देख रहे थे, तो आप चैनल को पूरा सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पॉज करके कंप्लीट वीडियो देखें। तो 5 तो विशेषताएं ये हो गई। इसको पॉज करके अपने कॉपी में नोट कर लें और नेक्स्ट 5 विशेषताएं मैं आपको अब बता रहा हूँ। अगली 5 विशेषताएं ये रही, इसको आप नोट कर सकते हैं। पुस्तकें ज्ञान के साधन के साथ साथ मनोरंजन का भी ध्यान माध्यम होती हैं। इनके होने से आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। पुस्तकों में आपको सभी विषय की जानकारी प्राप्त हो सकती है। 9 है, आजकल पुस्तकें आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। पुस्तकें हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक का अवगत कराती है। तो ये टोटल 10 विशेषताएं हैं। अब वीडियो को पॉज करके 10 के 10 विशेषताएं को लिख सकते हैं और चैनल को साथ में साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल अमर सरजी AMAR अमर SIRJEE अमर सरजी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर कीजिए। ये 5 विशेषताएं ये रही।
और अगली 5 विशेषताएं ये रही।